So good evening guys. Let's start with Nifty and Bank Nifty prediction for Monday. ओके सो हम लोगों ने आज देखा कि आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्री फॉल आया था, राइट। सो बेसिकली उसका काफ़ी सारे रीजंस भी आपके सामने, बजट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी कि बजट में कुछ ऐसा है जो प्रिडिक्ट नहीं किया जा पा रहा है, या फिर मार्केट के अंदर कुछ ऐसा है जो कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, ठीक है। या फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा बजट में आ सकता है जो कि मार्केट जिसको पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ डिस्काउंट हो रही है और फियर फैक्टर जो है मार्केट के अंदर वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो आप देखोगे इंडिया विक्स आज आपका शूट अप हुआ 18 तक में, जिसका मेजर रीजन क्या था कि आपके आने वाला बजट जो कि 1 तारीख को आ रहा है, ठीक है। और काफी टाइम से विक्स जो था वो आपके बेस एरिया पे चल रहा था, तो वहां से जो वॉलिटिलिटी है उसके गिरने के चांसेस कम और बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हमेशा से, ठीक है। सो यही चीज़ मार्केट में अब प्ले हो रही है और मार्केट जो हो रहा है वो एक ट्रेंडिंग वे में आ रहा है, वो भी डाउन साइड के लिए। सो हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो डिप्लॉय देखा है, मतलब कि जो डिप्लॉय किया जा सकता है इस टाइम में, वो क्या है। देखो, मार्केट के अंदर ये फेजेस को अगर कोई ऐसा है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो उसके लिए डेफिनेटली हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप मार्केट से दूर रहिए, ठीक है। बिकॉज ये मार्केट को प्ले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और आपके कैपिटल के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली अब क्या चल रहा है, अगर आप ऑप्शन चेन की तरफ में देखोगे, सो निफ्टी बैंक के अंदर 3350 पॉइंट्स की रेंज जो उसको शॉर्ट किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपको दिखाऊँ, सो दिस इज दी बैंक निफ्टी का चार्ट जो कि सेकेंड ऑफ फैब के लिए है, ओके। सो सेकेंड ऑफ फैब में देखोगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके 36,500 पे चल रहा है। सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ चल रहे हैं, 36,500 पे। बट ये कहीं ना कहीं हेजेस हैं आपके, और मेजर गेम जो प्ले किया जा रहा है, वो मेजर गेम जो प्ले हो रहा है वो आपका 39,000 पे। एंड नेक्स्ट है आपका 38,000, 46,458 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हैं, एंड देन 33 का एडिशन यहाँ हुए हैं आज। एंड इससे पहले आप देखोगे कहीं पे भी एडिशन नहीं, सबसे ज़्यादा एडिशन 36,500 पे है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे जो सेकेंडली एडिशन किए जा रहे हैं वो आपके 38,000 पे, राइट। सो लेट मी फर्स्ट मॉडिफाई डेट। ऐसा क्यों हुआ कि 36,500 पे आपकी पोजीशन है। देखिए, अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ, डेफिनेटली मार्केट इस पॉइंट के नीचे भी एक बार को हॉल्ट कर सकता है, राइट। तो बेसिकली ये वाला जोन है जिसमें मार्केट इतना बड़ा एक रेंज प्ले कर रहा है, राइट। 36,000 एंड 36,500। ऑल्दो मार्केट कुछ भी कर सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज मार्केट फ्री फॉलिंग की कैटेगरी में फॉल कर रहा है इस टाइम पे, कि मार्केट में एक पैनिक है। और यहाँ से अगर फियर फैक्टर आपका जो बढ़ सकता है वो आपका 22-23 तक भी जा सकता है। अगर वो वहाँ तक हुआ, डेफिनेटली मार्केट यहाँ तक भी फॉल डाउन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो यही चीज़ के लिए यहाँ पे हम लोग एक बार देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर 36,500 है, एंड नियर बाय सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आपके यहीं ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा ओआई डेटा नहीं है जो आपको इतना दिखे, मतलब विच इज 46,000 का एडिशनल ओआई, एंड ओआई डेटा जो है वो आपका जो क्यूमुलेटिव है 54,000, राइट। और बैंक निफ्टी में अगर मैं हायर साइड की बात कर रहा हूँ, सो 42,000 का लेवल है, एंड देन आगे की रेंज है वो आपकी 42,500 एंड देन 43,000, राइट। सो ऊपर के तीन हैं। अगर मैं यहाँ से लेके चलता हूँ मार्केट के एडिशंस, सो these are the ranges, right? 42,500, 42,000 and then 43,000, ठीक है। दिस इज योर 43,000 का लेवल जो यहाँ पे एज एन रेजिस्टेंस काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यू कैन सी दिस, राइट। डेफिनेटली मार्केट इस पे काम कर सकता है। अब हम लोग को क्या देखना है कि मार्केट के अंदर तो ये रेंज प्ले की जा रही है इतनी बड़ी, सॉरी ये रेंज आपकी 6,000 पॉइंट्स की हो गई है, बिकॉज ये वाला एक माइनर है, ठीक है। एक माइनर हॉल्ट हो सकता है अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, डेफिनेटली मार्केट यहाँ तक के ले आ सकती है। ओआई डेटा वाइज अगर मैं बात करता हूँ, सो मार्केट के अंदर 6,000 पॉइंट की जो ये जो ये आपका जो गैप पॉइंट है, ये मार्केट के अंदर प्ले किया जा सकता है, ठीक है। अब बजट है तो बजट के अंदर कुछ तो बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे डेटाज को देख के नजर आ रही है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज मार्केट के अंदर जो डेटाज नजर आ रहे हैं वो मतलब इतनी बड़ी रेंज तो बहुत जल्दी से प्ले नहीं होती है मार्केट के अंदर। सो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये इवेंट जो है बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर सकता है मार्केट के अंदर। और हम लोग देख ही रहे हैं विक्स का बढ़ता हुआ जो अभी जो फैक्टर है, अभी एकदम से आज मार्केट के अंदर विक्स लास्ट टाइम तक में 14 के आसपास था, सडनली वो आज 18 के आसपास भी आया है। सो और अगर वो बढ़ता है तो 22-23 तक में एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। इवन गो अप टू द अब 30। सो हम लोग को वो देखना पड़ेगा, वो जितना बढ़ेगा मार्केट उतना फॉल करेगा,
ठीक है। सो कमिंग एक्सपायरी के लिए जो अभी एक्सपायरी चल रही है करंट, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है, बिकॉज मार्केट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैनिक मोड पे है, ठीक है। सो नाउ कम टू द निफ्टी। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, सो निफ्टी के अंदर भी सेम ऐसे ही कुछ बड़ा प्ले हो रहा है। सो अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, यहाँ पे यू कैन सी दिस, छोटे लेवल पे प्ले नहीं हो रहा है। मार्केट ने बहुत ही दिनों से जो बेस चल रहा था उसको आज ब्रेक किया है। यहाँ पे इस पूरे जोन को आज मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, जिसको हम लोग एक लास्ट सपोर्ट मान के चल रहे थे, एक लास्ट होप जो थी मार्केट की वो थी, बट वो भी मार्केट ने आज यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो अगर मैं निफ्टी के ओआई डेटा को यहाँ पे चेक करता हूँ, तो लेट्स सी कि यहाँ पे जो रेंज है ना, वो रेंज कितनी चल रही है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करता हूँ मार्केट के अंदर, सो ये रही निफ्टी की रेंज यहाँ पे, और आप ये देखोगे यहाँ पे जो डेटाज में, जो कॉल के डेटाज हैं उसमें और जो पुट के डेटाज है उसमें कितना फर्क है, ठीक है। कॉल का डेटा जस्ट डबल है एज कम्पेयर टू द पुट, राइट, जस्ट डबल है यहाँ पे। एंड इफ यहाँ पे आगे बढ़ा जाए और यहाँ पे देखा जाए अगर, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेटा जो चल रहा है वो आपका 1,91,000, 1,20,000 एंड देन 1,81,000। तो यहीं पे देखा जाए तो 1,91,000 विच इज़ 18,000, ठीक है। 1,91,000 विच इज़ 18,000 के ऊपर है। एंड अगर इस लेवल पे देखा जाए ओवाई डेटाज को, सो बेसिकली यहाँ के ओवाई डेटाज बहुत दूर ही खड़े होंगे, विच इज़ 17,000 का लेवल, राइट। 17,000 का लेवल है जो कि 91 पे दिख रहा है यहाँ पे, एंड देन उसके बाद में कोई भी नहीं है, राइट। और यहाँ पे एक हाईएस्ट एडिशन भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एडिशंस भी आप लोगों के समवेयर अराउंड 17,000 के आसपास है। चलिए यहाँ पे आते हैं, 17,000 का लेवल बेसिकली कहाँ पर है, मार्केट का ये वाला सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ कहीं मार्केट को देखा जा रहा है इस लेवल के जरिए, मार्केट में टेस्टिंग की जा रही है कि मार्केट ये लेवल को भी टेस्ट कर सकता है, 17,000 का लेवल। सो ज़रूरी नहीं है 17,000 का लेवल यहाँ पे बहुत जल्दी टेस्ट होगा या फिर एकदम ही 17,000 के आसपास आते ही वो शूटअप कर लेगा, राइट। तो हम लोग के लिए अब जो रेंज बनती हुई नजर आ रही है वो सबसे बड़ी बात है कि रेंज कौन से मार्केट की चल सकती है। देखो मार्केट की रेंज अब 18,000 से लेकर 17,000 तक की रेंज, मतलब 1,000 पॉइंट का रैली, और वो भी कमिंग इसी एक्सपायरी तक के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब मार्केट के अंदर पैनिक जो है, क्रिएशन बहुत ज़्यादा देखते ही बन रहा है और दिख भी रहा है। विक्स का बढ़ना और मार्केट के अंदर इतनी बड़ी रेंज का प्ले होना, ये अक्सर होता है जब भी आपकी विक्स बढ़ जाती है। जब भी विक्स बढ़ती है डेफिनेटली ये चीज़ होती है, बिकॉज प्रीमियम जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं उस टाइम पे। और अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, तो जो ओटीएम का प्राइस होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है वहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज चेंज होता है वो प्रीमियम्स के अंदर, वो बहुत तेज होता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि मार्केट के अंदर दूर दूर की जो आपकी एक्सपायरी, दूर दूर की जो आपकी स्ट्राइक्स होती है उस पर भी लोग बाय करके चले जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे विल सी दैट कि कल अब मार्केट में सॉरी जो मंडे का मार्केट होगा वो आपका अब पूरा का पूरा जो चलेगा वो सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी पुल बैक अगर आपको मिलता है नियर बाय 17,800 और 18,000 के आसपास में, सो यू कैन गो फॉर द सेल साइड नॉट फॉर द बाय साइड, बिकॉज बाय साइड में अब बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे मार्केट को चीज़ को ग्रैब करने में। और जब तक मार्केट आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं देती नियर बाय सपोर्ट, तो यहाँ पे देखा नियर बाय सपोर्ट कहाँ है, नियर बाय सपोर्ट आपका सिर्फ 17,000 और या तो फिर 16,800 के नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ही रिटेलर्स के एसएल्स लगे होंगे जो कि ये काट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को वो चीज़ देखने को मिल सकती है। एंड मेजरली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको पुल बैक नजर आ रहा है तो आप कॉल की तरफ को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, और वहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो होगी उस पर थोड़ा ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बिकॉज ट्रेंड पूरा नीचे का है। सो वी मस्ट मेक श्योर दैट कि हम लोग को ट्रेंड के साथ काम करना है, और ट्रेंड आपका पूरा का पूरा नीचे की तरफ में। और यहाँ पे ये 3 ब्लैक क्रोज जो बने हैं वो आपको सिग्नल दे रहे हैं कि मार्केट स्ट्रांगली बेरिश जोन में चल रहा है, ठीक है। बट हम लोग को एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पे कि जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है उसको ट्रेड करने के लिए हमेशा रिट्रेसमेंट का सहारा लिया जाता है। तो विल सी कि रिट्रेसमेंट जो होगा ना, उसमें अगर आप अपने आप को यहाँ पे सेल मोड पर डालोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका रिस्क और रेशियो भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो कोई भी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी, डेफिनेटली हम लोग उसको वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे। एंड मंडे के दिन बहुत ज़्यादा पैनिक जो होगा वो देखने को मिल सकता है, बिकॉज मार्केट की रेंज बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ी हो गई है, ठीक है। निफ्टी के अंदर 1,000 पॉइंट की रैली और बैंक निफ्टी के अंदर 6,000 पॉइंट्स की रैली को देखा जा रहा है कमिंग वीक के अंदर। सो वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। सो दैट इज इट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।